वंदे मातरम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे माई पावर ब्रांड के पॉडकास्ट में। हम चल रहे हैं उस सीरीज में जिसमें हम बात करते हैं द मॉन्क इन द बोर्ड रूम। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सुशील सेठी जैन जी, जो वाइस चेयरमैन है एसपीएमएन इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत समय से हम लोग आपको फॉलो कर रहे हैं एंड आपके विचारों से बहुत ही प्रभावित हैं। इतने बड़े एक इंस्टीट्यूशन को आप लीड कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कई चीजें एवरीडे सिचुएशन में आप कई क्राइसिस फेस करते होंगे, लेकिन आपने हर चीज को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा है। तो हम लोग स्टार्ट इसी से करते हैं। जो भी लाखों करोड़ों दर्शक इसको सुन रहे हैं, वो इस विजडम से काफी उनको प्रभाव मिलेगा कि जब आप कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आते हैं, कोई क्राइसिस में आते हैं, तो आप उसको कैसे डील करते हैं। बिजनेस करते हैं तो उसमें क्राइसिस आना एक प्रोसेस है। आप कुछ भी काम करेंगे तो अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है, और आपको उसमें समन्वय भाव रखना पड़ता है। आपको ये सोचना पड़ता है कि क्यों आया, और कितनी बार अपन जैसे फील करते हैं लाइफ में कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वो होने योग्य होता है, वही होता है। क्या बात है। हर चीज मतलब जैसे अपन बोलते हैं कि भगवान के ज्ञान में सब कुछ है, और हर मोमेंट जो बीत रहा है हमारा, वो सब लिखा हुआ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो हमें उसको समभाव से देखना पड़ता है, क्यों आया, उसका रूट कॉज क्या है। हम कोई भी चीज में रूट कॉज में जाते हैं। स्ट्रेस नहीं होता है? स्ट्रेस मतलब एक मोमेंट्री होता है, फिर इमीडिएटली आता है कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है। ओके। तो सॉल्यूशन की तरफ दिमाग चलता है, और इस पे चलता है कि गलती हुई कहाँ प्रोसेस में। तो दो चीज होती है, एक सॉल्यूशन भी करें, एक प्रोसेस को राइट करें। क्योंकि गलती, हर चीज कोई ना कोई एक प्रोसेस फेल्योर के कारण होती है। चाहे हमारे डायरेक्शन की फेल्योर हुई है, चाहे सामने वाले की समझने में गलती हुई है, चाहे एक सामान्य गलती हो गई, जो बिजनेस का एक प्रोसेस है। चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है। आज आप पाइप के लिए ट्रेंच खोदते हो, और आपने सब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और वो कॉन्ट्रैक्टर यदि थोड़ी सी लापरवाही कर ले, और हमारा सुपरवाइजर भी उसको वो कर ले, अवॉइड कर दे, और एक्सीडेंट हो जाए, तो फेस तो मेन कॉन्ट्रैक्टर को करना पड़ता है। तो यू हैव टू हैंडल दैट। बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने। तो हम ये देखते हैं कि एक हमें इसमें मैजिकल मंत्रा मिलते हैं, कई मैजिकल मंत्रास मिले अपने, कि कोई भी होता है तो पहले तो उसको शांत भावना से उसको देखो, समझो, समन्वय की भावना रखो कि ये जो हो रहा है ओके, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको ठीक कैसे करें। तो दिस एक्चुअली लीड्स अस टू सक्सेस। सर, हम लोग ये भी जानेंगे आज, हम लोग आपको एज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन देख रहे हैं, लेकिन जब हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो जब हम लोग आपके जैसे सक्सेसफुल लोगों की जर्नी को सुनते हैं, समझते हैं, तो हम लोग को रियल में अनुभव का ज्ञान मिलता है। द होल क्रक्स ऑफ माई पावर ब्रांड शो इज कि आपके अनुभव से हम लोग भी ज्ञान वर्धन करें। तो सर, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में कुछ चैलेंजेस जो आप अपना शेयर करना चाहेंगे, थोड़ा आप अपने जर्नी के बारे में बताएं। हमारी जर्नी बड़ी रोमांचक थी। हम ग्रेजुएट होके आए थे आसाम से, गुवाहाटी से। अच्छा। और उस समय आसाम में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी। मेरे पिताजी बड़े दूरदर्शी थे, वो हमेशा सोचते थे कि ऑल एग्स शुड नॉट बी इन वन बास्केट, कि सारा बिजनेस एक ही जगह नहीं होना चाहिए, और हमें अपने इस बिजनेस को स्प्रेड करना चाहिए। सो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण किया, फिर डिसाइड किया कि दिल्ली में हमें अपना एक सेटअप करना चाहिए। ये बात है 1980 की। अच्छा। जब मैं 22 साल का था, मेरी शादी भी नहीं हुई थी। और जब हम दिल्ली आए पिताजी के साथ, तो मैं अकेला था सब चीज़ के लिए। टाइपिस्ट भी हम थे। जब पिताजी वापस गुवाहाटी गए, इधर में हम कुक भी खुद ही थे, पियोन भी खुद थे। हम खुद जा कर के कंपनियों से बात करते थे, खुद जाके टेंडर डालते थे। और फॉर्चुनेटली दिल्ली आने के 15 दिन के बाद में ही हम एक पहले टेंडर में पंजाब में लोएस्ट हो गए। अच्छा। और उसके 10 दिन के बाद में हम हिमाचल प्रदेश में लोएस्ट हो गए। क्या बात। और उसके 15 दिन के बाद में जम्मू कश्मीर का श्रीनगर वाटर सप्लाई में लोएस्ट हो गए। मतलब एक महीने में बिटवीन 26 जनवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में हम तीन अननोन जगह
हमने टेंडर डाले और तीनों जगह हम लोएस्ट हो गए। तो भगवान का साथ रहा और फिर एक जर्नी चालू हो गई और हम नीचे से बड़े हुए हैं। और आप मतलब कई जनरेशन है इसमें, लेगेसी है आपकी। हाँ, लाइक माय फादर स्टार्टेड, फिर उन्होंने हमें हैंड ओवर किया, अब हमने अपने बच्चों को हैंड ओवर कर दिया। 3 जनरेशन से ये काम यस, चल 3 रहा है। जनरेशन से ये काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि एक तो यहाँ पे एक कर्म योगी है जो अपनी जर्नी स्टार्ट किए तो सब काम खुद से किए, एंड उसके बाद ईश्वर की अनुकंपा मानते हुए विद ग्रैटिट्यूड, द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड आगे बढ़ते रहे। तो ईश्वर उनका साथ जरूर देते हैं जो कर्मठता से अपने जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 जनरेशन्स इसमें जुड़े हुए हैं। तो हम लोग आजकल देखते हैं सर कि बच्चे जुड़ना नहीं चाहते हैं अपने पेरेंट्स के बिजनेस से, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपने ऐसा क्या जादू किया है अपने नेक्स्ट जनरेशन में, या किस तरह लीडरशिप को ट्रांसफर किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बहुत बोर्ड रूम कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं जब 2 जनरेशन्स आपस में विचारों का समन्वय नहीं होता। तो इसमें बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट भी आपके विचारों से लाभान्वित होंगे कि किस तरह आप हैंडल कर रहे हैं विद 2 जनरेशन्स। हम बचपन से ये देखते हैं कि हमारे पिताजी जब हम क्लास 10 में पढ़ते थे तो हमें, जब हम कॉलेज ज्वाइन किए तो हम इवनिंग में कॉलेज जाते थे और दिन में हम ऑफिस में बैठते थे। ओके। और हमने टाइपिंग सीखी, हम ये देखते थे वो करते क्या है, उनके साथ हम ऑफिसों में जाते थे, चुप रहते थे, देखते थे। सो वी वॉच्ड हिम डूइंग बिजनेस एंड वी लर्न फ्रॉम देयर। और वहां से हम सीखते हुए इसी तरीके से हमारे बच्चे भी, क्योंकि हमारी एक जॉइंट फैमिली है और मेरे पिताजी के संस्कार मेरे बच्चों में पड़े। और वो अमेरिका में पढ़ के आया, बट उसने हमेशा ये सोचा कि मैं जाके अपने इंडिया में अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूंगा। और इस तरीके से वो लोग ज्वाइन किए और एक आफ्टर सम टाइम द फादर हैज टू टेक ए बैक सीट। यदि आप बैक सीट नहीं लोगे तो वो सामने वाला कभी ग्रो नहीं करेगा। तो हमने अलाउ किया अपने बच्चों को कि आगे बढ़े, डिसीजन ले, मिले लोगों से, गलतियां करे, बट गलती करके उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि अगर जो ओल्डर जनरेशन है वो अपने यंगर जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनको फ्रीडम ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स ये भी देनी पड़ेगी। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी यंगर जनरेशन हमसे जुड़े तो उन लोग को अपने हिसाब से कुछ करने की फ्रीडम देना, डिसीजन लेना, एंड ऑल्सो हैविंग देयर बैक कि तुम करो, गलती भी हो तो हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। बैक सीट मतलब ये नहीं होता है कि अपने आप को हटा लेना, बैक सीट होता है कि हम लोग पीछे हैं तुम्हारे, तुम आगे बढ़ो। राइट सर? जैसे मेरी कंपनी एसपीएमएल इंफ्रा को मेरा भतीजा जो मेरे बड़े भाई साहब के लड़के हैं कलकत्ता में चलाता है। मैंने उसको एक ही डायरेक्शन दी है कि जो भी डिसीजन तुम एक सिस्टम के थ्रू ले सकते हो वो तुम ले लो। ओके। मेरे को एक फोन नहीं करोगे, मेरे से कुछ पूछोगे नहीं। हाँ, हमने कुछ एक रूल बना रहा है कि इस तरीके की चीजें आप, हमारे एक बोर्ड है, इंटरनल मैनेजमेंट बोर्ड, जिसमें मेरे मेरे अलावा मेरे ब्रदर, हमारे कंपनी के सीएफओ वो लोग रहते हैं। ये चीजें आप वहां पे लेके आओगे और वहां पे जब यूनानिमस डिसीजन होगा तभी आप आगे बढ़ोगे। उसमें कोई भी एक सिंगल आदमी के पास में पावर नहीं कि मैंने बोल दिया इसलिए हो जाए। एंड जब आग लग जाए और तुमसे बुझ नहीं रही हो तब चाचा को याद कर लेना। क्या बात है, क्या बात है। ये बहुत ही प्यारी बात है कि जब आग लग जाए तब चाचा को याद कर लेना और प्रोसेसेस इस तरह बना देना कि सब जो भी उस प्रोसेस, उस सिस्टम में काम कर रहे हैं वो एम्पावर्ड फील हो। यही है ब्यूटी ऑफ ग्रोथ, ब्यूटी ऑफ द बिग इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर सीइंग। एसपीएमएल इंफ्रा आज के डेट में पैन इंडिया में बहुत बड़ी कंपनी है। एंड आई थिंक आपका लास्ट टर्नओवर अराउंड 1000 करोड़ था। बिकॉज हम लोग भी, जैसे आपने एक बात बोली कि जिंदगी के हम काफी उतार चढ़ाव से गुजरे हैं, हमने भी कुछ गलतियां की होगी। सो वी हैव गॉन थ्रू सम क्राइसिस मोमेंट आल्सो, बट अगेन हमारे पिताजी ने एक बात समझाई हमें कि कर्म करते जाओ, अपने आप को कर्ता मत मानो। क्या बात है। फल की इच्छा मत करो, जो होगा वो होने योग्य इसलिए हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। सो वी हैव मैनेज्ड इन क्राइसिस आल्सो।
और चूंकि ऐसी मतलब एक पिताजी के आशीर्वाद है कि हम लोग सब क्राइसिस से बाहर निकले, कंपनी आज वापस ग्रोथ पाथ में आई है। हम लोग बहुत बड़ा बैटरी स्टोरेज का प्लांट लगा रहे हैं पूना के पास में, और मेरा भतीजा काफ़ी अच्छी तरह से कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है, और वी वांट टू बी ऑन हिज बैक, नॉट इन हिज फ्रंट। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। तो हम देख रहे हैं कि गीता ज्ञान भी हमें प्राप्त हुआ कि किस तरह अपने को कर्ता भाव से रखो। आज हम जानते हैं कि एसपीएमएल इंफ्रा 50 मिलियन से ज्यादा लोगों को पानी पिला रही है, तो इसमें आप अपने आप को किस भाव से देखते हैं? हम तो एक निमित्त मानते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम एक ऐसे काम में हैं जो हमें करके खुशी मिलती है। और हमने हमेशा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिया तो हमने इस भाव से नहीं लिया कि इसमें हम क्या कमाएंगे, ये एक सब्जेक्ट अलग है, बट ये क्यों लिया, ये कॉन्ट्रैक्ट से किसको बेनिफिट होने वाला है। गवर्नमेंट काम करती है ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक, हम काम करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सो देयर इज ए गैप कि हम गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं या पब्लिक के हिसाब से। तो हम ये देखते हैं कि ये जो काम हमें दिया गया है वो अल्टीमेटली बेनिफिशियल है कि नहीं है। हमने कुछ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को खोए या चेंज किया कराया जब हमें लगा कि ये काम सक्सेसफुल होगा ही नहीं, चाहे गवर्नमेंट कितने पैसे लगा दे। और फॉर्चुनेटली हमारी बात गवर्नमेंट ने सुनी, और मैं काफी बड़ा अपने आप को एक वो समझता हूँ कि जयपुर की जो वाटर सप्लाई सिस्टम है, जो बिशलपुर से पानी आया, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का पूरा रूपरेखा चेंज करने का मेरे विचार में आया, और मैंने उस समय के मुख्यमंत्री को समझाया, और आज की डेट में वो वाटर सप्लाई स्कीम सबसे सक्सेसफुल है पूरे राजस्थान में। और उसके बाद में उसी प्रोसेस को उन्होंने फॉलो किया, और कैबिनेट नोट में भी मेरा नाम आया कि मैंने ये एडवाइस दिया। क्या बात है, और वो काम हमें नहीं मिला, वो काम एलएनटी को मिला। बट खुशी ये है कि वो काम से पब्लिक आज खुश है। कट करिए। बिजनेस को सिर्फ एक प्रॉफिट मेकिंग मत समझो। प्रॉफिट यदि आपकी तकदीर में है तो वो आएगा ही आएगा, कहीं नहीं जाने वाला। यदि आप प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो आप टेंशन में रहोगे, और प्रॉफिट को आप एक बाई प्रोडक्ट ऑफ योर गुडविल समझोगे तो हमेशा आप फ्री रहोगे, और एक सहजता से आप काम करोगे और आपकी गुडविल बनेगी। हमेशा गुडविल से पैसे बनते हैं। कोई आदमी ने बहुत पैसे कमा लिए थोड़ा चीटिंग करके, बेईमानी करके, उनकी सस्टेनेबिलिटी नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज है सस्टेनिंग सक्सेस। सक्सेस आना बहुत इजी है, बट उसको सस्टेन करना सबसे डिफिकल्ट काम है। सो हमेशा उस बारे में विचार करते हुए काम करें। अमेजिंग फ्रेंड्स, थैंक यू। और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए माय पावर ब्रांड पॉडकास्ट में, जहां हम आपके पास लाएंगे ऐसी अच्छी अच्छी अनुभूतियों को, विभूतियों को, जिनको सुनकर